हमारे घर ये सब नहीं चलता। सुनीता जी थोड़ी जिद्दी सास थी। आए दिन अपने बहू सपना को टोकती रहती थी, कभी ये मत करो तो कभी वो मत करो। खासकर उसके कपड़ों को लेकर उसे बहुत ताने मारती थी। ये क्या बहू, ये क्या पहन लिया, हमारे घर ये सब नहीं चलता। ये सलवार कमीज और दूसरे कपड़े नहीं चलेंगे, तुम्हें तो बस साड़ियाँ ही पहननी पड़ेगी। पर माँ जी, मुझे साड़ी की आदत नहीं, संभलना मुश्किल हो जाता है। तो अब आदत डाल लो बहू, आदत नहीं है ये कहने से कुछ नहीं होगा। पर माँ जी, वो सविता दीदी भी तो सूट पहनती है, फिर मैं क्यों नहीं पहन सकती? अरे वो बेटी है इस घर की और तू बहू। हमारे घर ये सब नहीं चलता। वो जब अपने ससुराल जाएगी तब वहाँ के हिसाब से उसे रहना पड़ेगा। सास की बात सुन वो नाराज हो जाती है, पर और करती भी तो क्या, कुछ बिना कहे वो वहाँ से चली जाती है। सपना, सपना, कल मेरे साथ तुम्हें बाहर चलना है और वो साड़ी मत पहनना, मस्त तुम्हारी जीन्स और टॉप पहन लेना, ठीक है? अरे मरवाओगे क्या आप? माँ जी ने मुझे इन कपड़ों में देख लिया तो मेरी शामत आ जाएगी। हद है यार, आदमी अपने वाइफ को अपने पसंद के कपड़ों में देख भी नहीं सकता क्या? मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हें जीन्स ही पहननी पड़ेगी। ऐसी भी क्या जिद, बेकार में घर में तमाशा हो जाएगा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? अरे बाबा, हम सब दोस्त कल अपने अपने बीवियों को लेकर पिकनिक पे जा रहे हैं। वहां तुम साड़ी पहन के जाओगी तो कैसा लगेगा? बात तो सही है आपकी, पर माँ जी का क्या करे? हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। तुम एक काम करो, कल घर से साड़ी पहन के निकलो, बस साथ में चेंज करने के लिए जीन्स और टॉप लेकर ही चलना, ठीक है? रास्ते में किसी जगह चेंज कर देना। ना पापा, अगर माँ जी को भनक लग गई तो मैं तो गई। ओहो, तुम भी कमाल करती हो सपना। यहाँ तुम्हारा पति बोल रहा है पर तुम्हें उसकी वैल्यू ही नहीं। बस माँ का मन रखना आता है तुम्हें। ठीक है, अब ज्यादा इमोशनल अत्याचार ना कीजिए इस गरीब पे। कल पहन लूंगी जीन्स, पर अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो आप संभाल लेना। कोई गड़बड़ नहीं होगी, वहाँ माँ तुम्हें देखने थोड़ी आने वाली है, और कुछ हुआ तो मैं हूं ना। हाँ मेरे शाहरुख, चलो अभी कल की तैयारी करने जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी भी तो निकलना है। दोनों पिकनिक जाने की प्लानिंग करते हैं। पहली बार सपना अपने सास से छुपकर कुछ करने वाली होती है। सुरेश, कोई गड़बड़ तो नहीं होगी ना? मुझे तो टेंशन हो रहा है। कोई गड़बड़ नहीं होगी, खुद भी टेंशन ले रही हो और मुझे भी दे रही हो। एंजॉय करने निकले, मस्त एंजॉय करो। वो सब तो ठीक है, पर अब ये तो बताओ मैं कपड़े कहाँ चेंज करूंगी? क्यों इतना सोच रही हो? आगे चलकर मेरे दोस्त का घर है, वहां से उसे और उसकी बीवी को पिक करना है। बस तुम उन्हीं के यहाँ चेंज कर लेना और सीता से गीता बन जाना। ओके, चलेगा। सपना सुरेश के दोस्त के घर अपना हुलिया बदल लेती है। वहां से पिकनिक पर जाकर दिन भर एंजॉय करती है और वापस आते ही फिर से उसी दोस्त के घर वो अपने कपड़े चेंज करती है और साड़ी पहन लेती है। चलो सपना, अब तुम्हारा भी गीता से सीता बनने का टाइम आ गया है। पर आज मुझे तुम्हें ऐसा देख बहुत अच्छा लग रहा है। काश माँ मान जाए।
तो तुम कभी कभार ये सब पहन सकती हो। कुछ सोचना पड़ेगा। सोचिए सोचिए, अब आप ही बिल्ली के गले में घंटी बांध सकते हो। मेरी माँ को बिल्ली बोला तुमने? अभी बताता हूँ, रुको जरा। अरे अरे, मैंने तो बस कहावत कही है, सच में थोड़ी बिल्ली कहूंगी। अगर वो बिल्ली हुई तो आप भी तो। ऐसे ही हंसते मुस्कुराते दोनों घर लौटते हैं, पर उन्हें क्या पता था कि घर में एक तूफान उनकी राह देख रहा था। आ गए तुम दोनों, कैसा रहा तुम्हारा दिन? बहुत अच्छा माँ जी, बहुत मजा आया। अच्छा, क्या क्या किया वहां पर? Genius. गेम्स खेले, रेस लगाई, अंताक्षरी खेली, खूब खाया पिया, बड़े ही मजे किए। ओहो, गेम्स और रेस भी? फिर तो तुम्हें साड़ी में ये सब करने में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी। वैसे भी तुम्हें साड़ी की आदत कहा। ओ गॉड, ये माँ इतने सवाल क्यों पूछ रही है? बस सब सपना ठीक से संभाल ले, वरना अभी भांडा फूट जाएगा मेरा। जी माँ जी, वो थोड़ी प्रॉब्लम तो हुई, पर मैंने संभाल लिया। देखा, मैंने कहा था ना कि आदत हो जाएगी। देखो तो, पहले तुम घर के काम भी नहीं कर पाती थी साड़ी पहनकर, और अब खेल कूद भी करने लगी हो। आप दोनों भी ना आते ही बातें लेकर बैठ गए। कोई पानी भी पूछेगा या नहीं? ये कहकर सुरेश कमरे में निकल जाता है और सपना भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। हे भगवान, मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे। कहीं माँ जी को पता तो नहीं चल गया? कितने सवाल पूछ रही थी। मुझे भी पहले ऐसे ही लगा था, पर देखा ना, माँ ने कुछ नहीं कहा, ऐसे ही छोड़ दिया बात को। पर तुम जरा सावधान रहना, जोश जोश में कुछ मुंह से निकल ना जाए तुम्हारे। नाची ना, मैं तो पिकनिक का नाम तक नहीं लूंगी अब। पर आप इसका परमानेंट इलाज ढूंढो। ये ऐसे हमेशा तो चुप चुप कर नहीं रह सकते ना। सही कह रही हो तुम। कुछ सोचना तो पड़ेगा। एक दो दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सपना और सुरेश दोनों के दिमाग से ये बात निकल जाती है कि तभी मुसीबत अचानक उनके सामने आ जाती है। सपना, जरा अपना फोन तो दिखाना। ये लीजिए माँ जी, पर कुछ काम था क्या? हाँ बेटा, वो मुझे जरा पिकनिक के फोटोज देखने हैं। पर वो माँ जी, मेरे फोन में नहीं है, सुरेश के फोन में होंगे। वो आएंगे तब दिखा दूंगी। ठीक है बेटा, पर तब तक अपना फोन मेरे पास ही छोड़ जाना। सुनीता जी गुस्से में सपना को घूरती है। सपना बेचारी सुरेश को ये सब बता भी नहीं पाती। उसका फोन जो सुनीता जी ने रख लिया होता है। शाम को जैसे ही सुरेश घर आता है, अरे बेटा, जरा अपना फोन तो मुझे देना, मुझे वो पिकनिक की फोटोज देखनी है तुम लोगों की। पर माँ, वो मेरे पास तो नहीं है, दोस्त ने खींचे थे ना। उसे मांगता हूँ, फिर आपको दिखाऊंगा। अरे मैं खूब समझती हूँ तुम लोगों की चालाकियाँ। मुझसे झूठ भी बोलने लगे हो तुम सुरेश। जरूर सपना ने तुझे ये सब सिखाया है। ये आप क्या कह रही है माँ? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मुझे सब पता चल गया है। कैसे तुम जीन्स पहने घूम रही थी। मेरी एक सहेली ने देख लिया था तुझे। उस दिन मुझे पता नहीं चला, पर आज जरूर पता चल गया। पता है मुझे कितनी शर्म आ रही थी तब। मेरी तो नाक ही काट दी तुम दोनों ने। Oh no! बस करो माँ, ऐसा भी क्या पहाड़ टूट पड़ा है। जीन्स ही तो पहनी है, आजकल की सारी लड़कियां पहनती है। और
मैंने ही कहा था सपना को, वो तो बेचारी मना ही कर रही थी। हाँ हाँ, अब उसे बचाने के लिए और 10 झूठ बोल ले तू। ऐसा कुछ नहीं है माँ, मुझसे गलती हो गई। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी। सपना, तुम चुप रहो, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब कहने की। माँ, आजकल के ज़माने में ऐसी सोच रखना अच्छी बात नहीं है। आपको थोड़ा बहुत तो बदलना ही होगा। मुझे पसंद है अगर मेरी भी मॉडर्न कपड़े पहने तो। मैं तो रोज़ बोलता हूँ उसे ये सब पहनो, पर वो है कि आपको बुरा ना लगे इसलिए चुपचाप साड़ी पहनती है। अगर आपसे देखा नहीं जाता तो मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर, अपने बीवी के साथ। वहाँ रहूँगा जहाँ मैं अपनी मर्जी से जी सकूँ। इतनी सी बात पर कोई अपनी माँ से ऐसे बात करता है क्या? मुझे नहीं पहनने मॉडर्न कपड़े, बस घर में शांति रहे इतना मेरे लिए काफी है। बेटे और बहू की बात सुन सुनीता जी को खुद की सोच पर अफसोस होता है। माफ करना बच्चों, मुझे ही अपनी पुरानी सोच बदलनी चाहिए। कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है? मेरी बहू तो वैसे भी बहुत संस्कारी है, मेरा आदर करती है। बस मेरे लिए इतना काफ़ी है। बेटा, आज से तुम्हें जो चाहिए वो पहनो, मैं तुम्हें नहीं टोकूंगी। जो करना है वो करो। क्या सच? माँ जी, अब मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अब सच कह रही है? अब क्या मैं जीन्स पहन के आऊंगी तब तुझे यकीन होगा? Oh no! वैसे आइडिया बुरा नहीं है, आप भी जीन्स सूट पहना शुरू कर दीजिए माँ। चल हट पगले, लोग कहेंगे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम हो गई हूँ मैं। कोई कुछ नहीं कहेगा माँ जी, हम कल ही जाकर आपके लिए अच्छे अच्छे सूट खरीदेंगे। ये हुई ना बात। ऐसी ही और मज़ेदार कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें।